हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं आपका फिगर इट आउट करेंगे। फिगर इट आउट करना है हमको 37 पेज नंबर पे जो आपका गिवन है। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम पीछे सीख के आए हैं, ब्रैकेट्स का सारा खेल सीख के आए हैं कि ब्रैकेट्स के साथ कैसे खेलते हैं बच्चों, है ना। इसमें हमारा वही है। अब ये हमारा जो फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइंस सच दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये कह रहा है कि जो बॉक्सेस है ना, उसमें तो तुमको साइन भरने हैं। ठीक है, और जो ब्लैंक्स हैं उसमें तुमको नंबर्स भरने हैं। अब ये बॉक्स है, देखो इन दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल करना पड़ेगा मुझे। तो 24, तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, कुछ ब्रैकेट ओपन कर दिया और बाहर पॉजिटिव का साइन है तो ये तो 6 ही रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, ये -4 आ जाएगा। तो मैंने बताया था ना कि बाहर पॉजिटिव का साइन हो तो ब्रैकेट, तो साइंस में अंदर कोई उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर देखो 38 प्लस 9 माइनस 4। अब देखो बाहर पॉजिटिव का साइन है तो मतलब अंदर क्या होगा, अंदर भी साइंस में कोई चेंज नहीं होगा। इधर देखो, अब इधर बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर के जो साइंस होंगे हमारे रिवर्स हो जाएंगे, तो मतलब ये 6 जो है ये भी माइनस का हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इधर देखो यहाँ पे क्या है, अब इधर है, इधर तो -6, तो यहाँ पे तो सीधा यहाँ पे -4 फिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे यही पे नहीं था ना। अब इधर देखते हैं, देखो देखो यहाँ पे क्या है, बाहर माइनस का साइन दे रखा है मुझे इधर, और ये तो फिर क्या होगा, ये अंदर की जो साइंस है ये रिवर्स हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे -8 आ गया, यहाँ पे -3 आएगा। अब इधर देखते हैं, देखो अब इधर ब्रैकेट ओपन कर ब्रैकेट लगा दिया इन्होंने और नेगेटिव का साइन है बाहर, तो मतलब जो अंदर जो साइन होंगे ना वो इसके रिवर्स होंगे। अगर ये यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पक्का अंदर पॉजिटिव रहा होगा, ये यहाँ पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे पक्का नेगेटिव रहा होगा, तभी तो ब्रैकेट ओपन करके इसके साइन रिवर्स होंगे, है ना। ये क्वेश्चन तो हो गया, चलो इसीलिए जिसने लास्ट वाली वीडियो देखी है ना उसको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट है रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। ठीक है, इन सबके ब्रैकेट्स को ओपन करना है तुमको और तुम्हें बताना है कि कौन कौन से पार्ट की जो वैल्यूज है वो सेम है। चलो भाई शुरू हो जाता है। तो इधर बाहर क्या पॉजिटिव का साइन है, तो बाहर पॉजिटिव का साइन है तो अंदर की डिजिट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इधर देखते हैं, बाहर नेगेटिव का साइन है, बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर डिजिट्स का जो होगा हमारा साइन रिवर्स हो जाएगा। अब इधर बाहर पॉजिटिव का साइन है तो अंदर के डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर के डिजिट्स का साइन रिवर्स हो जाएगा। प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 10 हो जाएगा। उसके बाद में ये -14 लिखेंगे, बाहर पॉजिटिव का साइन है तो अंदर क्या हो जाएगा, ये सेम रहेंगे हमारे साइंस, है ना। और इसी तरह से देखो इसको देखते हैं, 14 बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर के जो होंगे साइन वो रिवर्स हो जाएंगे। ये +12 हो जाएगा और ये +10 हो जाएगा। अब इसमें से कौन कौन से तुमको इक्वल दिख रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है ना। और कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या इक्वल, ये तो माइनस का 14 है तो किसी से भी इक्वल नहीं जाएगा। 14 -12 +10, 14 +12 कुछ भी इक्वल नहीं है। सो ओनली ए एंड एफ पार्ट has the same value. Only these two parts have the same value. Okay. Next question. Next, find the values of the following expression for each pair. First, try to guess whether they have the same value when are two expressions equal. Okay. तो हमें ये दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनकी वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी। तो इनको सॉल्व करके बताते हैं सीधा, ठीक है। अब गैस करने में तुम ऐसे देख सकते हो कि देखो इसमें 6 में +10 हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, इसमें तो पहले से पहले -2 हो रहा है प्लस फिर बाद में 6 हो रहा है। तो इसमें बस आप माइंड में कैलकुलेट करके इसको बता सकते हो, ठीक है ना। तो हम अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे 6 + 10 है -2 और 6 + 10 -2 इस तरह से दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं, 16 - 2, इधर मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 14, और इधर क्या है 6 + 8 इक्वल्स टू आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 14 आंसर आ रहा है ना। तो इस तरह से इन दोनों की वैल्यू क्या है मेरे पास इक्वल है। अब नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं बी में मेरे पास है 16 - 8 -3 एंड 16 - 8, यहाँ पे ब्रैकेट पुट करो और यहाँ पे फिल इधर से इधर देखते हैं। 16 - 8 में से 3 गए 5, तो 16 में से 5 गए 11 एंड इस साइड क्या आंसर आएगा, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 3 गए 5, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे ये इन दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल आएगी, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट में मेरे पास है 27 - 18 + 4,
और मेरे पास दूसरी चीज़ क्या है, 27 प्लस -18 -4। चलो देखते हैं। 27 -18 + 4 कितना होता है, 22। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 5। 5 आंसर आ रहा है यहाँ पे। और इधर क्या आंसर आ रहा है, 27 प्लस 18 + 4 क्या होता है, -22। इनको हम माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 5 ही आंसर आएगा। तो इस केस में भी वैल्यू मेरी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है ना। सो यहाँ पे इक्वल थी, यहाँ पर इक्वल है वैल्यू, लेकिन इस वाले पार्ट में, बी पार्ट में हमारे पास वैल्यू इक्वल नहीं है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशंस बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू, डू नॉट इवैल्यूएट देम बट रेदर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। ठीक है, हमें ना इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ देख के बताना है कि किसकी वैल्यू सेम होगी। तो देखो 319 प्लस 537 है, 319 माइनस है, तो इसकी तो वैल्यू बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -537 प्लस 319 है। अच्छा इसमें ना हमें सबको देखना पड़ेगा, एक को नहीं गिनना। ठीक है, और इधर क्या है, 537 -319। अच्छा इस वाले एक्सप्रेशन में देखो, यहाँ पे इसके साथ माइनस का टर्म है, ये टर्म माइनस का है, तो देखो यहाँ पे भी 537 माइनस का है, इधर 319 पॉजिटिव का है, तो इधर भी पॉजिटिव का है। सो इट मीन्स ये दोनों टर्म्स क्या है हमारे, ये दोनों इक्वल टर्म्स है। गॉट इट, बस टर्म्स निकाल लोगे तो पता चल जाएगा। अब इसमें देखो, इसे पता नहीं बुक में क्या दे रखा है, ये तीनों की तीनों टर्म देखो इक्वल दे रखी है, सीधा साफ साफ। 87 46 -109, तो ये तीनों इक्वल हो गई हमारे पास, है ना। अब एक टर्म मेरे पास ये है, 87 -46 प्लस 309। पहले इसका वो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इस वाले टर्म का, तो इसमें ये आंसर आएगा 109, है ना। दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। और इस केस में क्या होगा, 87 -46 प्लस 109। तो ये वाली टर्म, हाँ ये वाली टर्म मेरी इसके इक्वल आ गई। तो कौन कौन सी टर्म्स इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल हो गई, और ये वाली इसके इक्वल होंगी। ओके बच्चों, सो इस तरह से मैंने इसको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है, ऐड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशंस सच दैट दे लीड टू द वैल्यूज इंडिकेटेड। ओके, मतलब इन सबको सॉल्व करके ना मेरे पास 13 आना चाहिए, तो मैं कहाँ पे ब्रैकेट को पुट करूँ, 13 चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, चलो अब हम हिट एंड ट्रायल खेलेंगे। 34 में से 9 को माइनस करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 25। और 25 में अगर 12 प्लस करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास 13 तो आएगा नहीं, है ना। तो लेट्स ट्राई, अगर यहाँ पे ब्रैकेट डाल दूँ तो नहीं हो रहा, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट को प्लेस कर दूँ तो क्या होता है, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 9 + 12 इक्वल्स टू 13। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 12 + 9 क्या होता है, 21। तो 34 -21 क्या आएगा बच्चों, 3। ओ आ गया, LHS इक्वल आ गई RHS के। इस तरह से तुम्हें ब्रैकेट था प्लेस करके देखना पड़ेगा कि यहाँ लगाऊं या यहाँ ही। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में चलो ट्राई करते हैं। 56 -14 -8 इक्वल्स टू 34। तो चलो फिर, अगर मैं इसमें यहाँ पे ब्रैकेट ओपन लगा दूँ तो क्या होगा, 56 -14 में से 8 के कितने होते हैं, 6 इक्वल्स टू 34। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना, 50 आ गए तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ लगा ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लगा के देख लेते हैं ब्रैकेट को, इधर क्या बनता है। तो इधर लगा के देखा मैंने, तो यहाँ पे बन रहा है 6 + 4 = 2, 4 -8 यहाँ पे बन गया। 42 में से 8 जाएंगे 34, सो 34 इज इक्वल टू 34। सो LHS विल बी इक्वल टू RHS। ये ऐसे करने में मेरा सॉल्व हो गया है। अब सी पार्ट पे ट्राई करें, सी में ट्राई करते चलो। सी पार्ट में है -22 -12 +10 +22 इक्वल्स टू -22 बनाना है मुझे। ठीक है, सो -22 के लिए मैं कहाँ पे ब्रैकेट को पुट करूँ कि वो बन जाए। चलो ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊं तो क्या होगा, तो -22 -10 + 2 कितना होता है, 22। उफ, तो कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, 22 इक्वल्स टू -22 बनाना मुझे। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा बन गया -22। इस तरह से मेरे पास ये भी आ गया। आप इसमें हिट एंड ट्रायल यूज करोगे ना तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कैसे करना है, प्रैक्टिस के साथ ये सब हो सकता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज
फिल द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वालिटी साइन इक्वल। और दोनों साइड पे ना मुझे इक्वल एक्सप्रेशंस को बनाना है। सो ठीक है, चलो करते हैं फिर। इस वाले में तो देखो इजी है, अगर यहाँ पे 420 थ्रू मैं लिख दूँ, और अगर यहाँ पे मैं 419 लिख दूँ तो ये एक्सप्रेशन अपने आप ही इक्वल हो जाता है ना? अब इधर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू में देखो +3 हो रहा है ना? और अगर मुझे वैल्यू को इक्वल रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -3 करना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्ट 0 होना चाहिए ना, वैल्यू का जो हमारा आंसर होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें अगर मैं -3 करूँगी तो यहाँ पे 71 आ जाएगा। सो चेक करें इसको, 207 में से 68 को माइनस करोगे तो क्या आएगा बताओ? 17, 9, 9, 3, 1, 139। और अगर 210 में से 71 माइनस करोगे तो क्या आएगा? उसमें से 1 गए 9, ये बन गया तुम्हारा 10, इसके साथ गए 3 और एक देखो 139 आ गया। बेसिकली मैंने किया क्या ना कि मुझे एलएचएस ना इक्वल चाहिए थी आरएचएस के, ठीक है? तो मैंने कहा कि इस टर्म में जितना ऐड हो रहा है ना उतना इसमें घटा दो, ताकि जो हमारा इफेक्टिव जो हमारा चेंज आया ना वो 0 आए। प्लस माइनस भी 0 हो गया तो आंसर मेरा रिमेनिंग जो हुआ वो सेम रहेगा, ठीक है ना? ये मैंने टिंकर वाला यूज़ किया आपका, वो था ना टिंकर द टर्म्स जो हमने किया था लास्ट वीडियो में, वैसे ही किया है ये सॉल्व। कह रहा यूजिंग द नंबर्स 2, 3, 5 and the operators plus and minus and brackets as necessary generate expressions to give as many values as possible। ओके, अपनी तरफ से कुछ भी बनाना तुमको, जैसे एक्सप्रेशंस को हमें जनरेट करना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेशन जनरेट कर रखा है 2 - 3 + 5 4 3 - 5 - 2 = C। ठीक है, चलो फिर एक्सप्रेशन को जनरेट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 2 + 3 कर दो, यहाँ पे पुट कर दो ब्रैकेट और -5 कर दो, तो इसको सॉल्व कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 - 5 = 0। एक एक्सप्रेशन ये बन गया मेरा, है ना? फर्स्ट एक्सप्रेशन ये बना दिया मैंने, सेकंड एक्सप्रेशन और बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, 2 में से माइनस कर दो तुम 5 - 3, तुम कुछ भी बना सकते हो इसमें, ठीक है ना? 5 में से 3 जाएँगे तो 2, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0। इससे देखो आंसर 0 आ गया, है ना? तो मैंने इस तरह से बता दिया इसको कि कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। चलो, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेनेवर जसोदा हैज़ टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर, शी सब्ट्रैक्ट्स 10 एंड एड्स 1 टू इट। फॉर एग्जांपल दिस, मतलब उसको जब भी 10 सब्ट्रैक्ट करना होता है वो क्या करती है, वो 9 सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वो 10 सब्ट्रैक्ट कर देती है। अगर उसे 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो वो क्या करती है, वो 10 सब्ट्रैक्ट कर लेती है और बाद में जाके एक जोड़ देती है उस चीज़ में। वो ऐसा क्यों करती है भैया? देखो ये सब चीज़ें ना हमारी कंफर्ट के लिए की जाती हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 350, 350 में से तुम्हें 99 माइनस करना है, तो तुम क्या करोगे, 350 में से ना 100 माइनस कर लोगे। 350 में से 100 माइनस करोगे तो 250 मिल जाएगा, है ना? फिर उसके बाद क्या करोगे, उसमें एक प्लस कर दोगे तो बन जाएगा 251, क्योंकि मैंने एक ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया था ना तो मैंने एक प्लस कर दिया उसमें। तो इस तरह से आप कर सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, हमारी वो क्या बोलते हैं, कंफर्ट के लिए हम ऐसे करते हैं। तो कह रही है डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर? यस, शी विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर, है ना? और कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटजीज एंड गिव सम एग्जांपल्स। सिमिलर स्ट्रेटजीज यही है कि जैसे अगर उसको 10 सब्ट्रैक्ट करना है तो वो 2 सब्ट्रैक्ट 8, वी कैन सब्ट्रैक्ट 10 एंड ऐड 2, ये कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि 2 सब्ट्रैक्ट 99 सब्ट्रैक्ट 100 एंड ऐड 1, सिंपल, है ना? एक ज़्यादा उसमें से माइनस कर दो, उसके बाद में प्लस कर दो उसको जाकर के लास्ट में। ओके, गॉट इट? जॉब। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें हमारे पास है, देखो, कंसीडर 2 एक्सप्रेशंस, इसने 2 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, ये वाला और एक ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट आर इक्वल टू इट। अब बताना है कि इनके इक्वल कौन से एक्सप्रेशंस है। तो इसमें भी देखो तुम्हें ब्रैकेट ही ओपन करना है, बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर इसके जो साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे।
बाहर नेगेटिव का साइन है, अंदर जो साइन्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बाहर पॉजिटिव का साइन है तो ये सेम रहेगा। फिर से यहाँ पे बाहर पॉजिटिव का साइन है तो ये भी अंदर सेम रहेगा। अब ईजी है फाइंड आउट करना। अब जैसे ये +1 वाला है तो ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना। सो जो ए पार्ट है क्वेश्चन का 7 3 माइनस 14 प्लस 1 इज इक्वल टू कौन कौन से पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट के। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये मेरा ए के और डी के इक्वल है। तो जो बी पार्ट है मेरे पास 73 माइनस 14 माइनस 1 इज इक्वल टू ए एंड डी, ये इसके इक्वल है ना। इस तरह से ये भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका बच्चों खत्म होता है आपका फिगर इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।